इसकी कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले जब भी आपने कटिंग करनी है तो ये देखिए एक निशान नीचे की तरफ लगाना है ऐसे। इस निशान का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स जैसे कि छोटा बड़ा कपड़ा ये सारा का सारा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको एक जो दूसरा निशान लगाना होता है नीचे फोल्ड करने के लिए, लगभग आप 2-2.5 इंच रख सकते हो मार्जिन। जैसे कि इसमें रख रहा हूँ दोस्तों मैं 2.5 इंच, ये देखिए। अब कुल मिला के बात यह है कि जो लंबाई लेनी है पैंट की हमने इस निशान से लेनी है। तो दोस्तों इस पैंट की जो लंबाई है वो आपको बताता हूँ। ये देखिए 34 लंबाई है, कमर इसकी 34 है, लंबाई भी 34 है और कमर भी 34 है। हिप का जो साइज है 36 यानी कि 36, थाइज का नाप है वो है 23 इंच, और इसका जो बॉटम यानी कि जो मोरी वो है 12 इंच। तो लंबाई जब भी आपने पैंट की लेनी है तो इस तरह से लेनी है। देखिए लंबाई 34 है तो 34 की जगह आपको लेना है 33, 1 इंच कम। ये 1 इंच कम दोस्तों इसलिए लिया जाता है क्योंकि ऊपर इसमें बेल्ट लगती है, तो बेल्ट लगने के बाद वो आपकी लंबाई उसमें एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरह से सीधा एक निशान लगा दें। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई का नाप लेना है आपको 1 इंच कम लेना है, ये इसका सीधा निशान लगाना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी किनारी। ये देखिए पैंट में जो होती है एक तरफ किनारी होती है, जो चारों के चारों जो पल्ले हैं किनारी वाले, इस किनारी वाले पल्ले को आपको नाप में नहीं लेना, इसको आप कटिंग करनी है। इस तरह से दोस्तों जब आप इस किनारी वाले पल्ले को बीच में ले लेते हो तो उससे क्या एक खिंचाव आता है साइड की सिलाई में। तो इस किनारे वाले जो आपका जो निशान है आपको दिख रहा है, इस निशान को आपने बीच में नहीं लेना, इस पर निशान लगा दें ताकि यहाँ से हम कटिंग कर सकें। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी कमर की। कमर है इसकी 34, तो 34 का जो आधा होता है दोस्तों वो होता है 17, और 17 का आधा होता है 8.5। तो ये देखिए ये किनारे वाले हिस्से को निकाल कर आपको यहाँ से लेना है 8.5, ये होगी इसकी कमर। इसके अलावा इसमें 1 इंच की प्लेट डलती है फ्रंट वाले हिस्से में, ये 1 इंच की प्लेट हो गई, और 1 इंच इसमें आएगा मार्जिन, ये मार्जिन के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये जो मैंने निशान लगाया सीधा, इस निशान पर हमने कटिंग नहीं करनी, इस निशान से आपको डाउन लेना है 1 इंच। आपको हर पैंट में इस तरह से डाउन लेना होता है 1 इंच, ये इसका जो फार्मूला होता है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर इस हिसाब से होता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, बिल्कुल सीधा नहीं लिया जाता। इससे दोस्तों वो क्या है कि खिंचाव का कारण बनता है, इसलिए आपको 1 इंच कम लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों ये जो मैंने निशान लगाया था, ये देखिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं डाउन। अब बात करते हैं इसके क्रोच एरिया यानी कि आसन की। तो जो हमने 1 इंच डाउन लिया था इस जगह से हमने क्रोच एरिया को नापना है। तो क्रोच एरिया नापने का जो फार्मूला है, चाहे किसी भी साइज़ की पैंट हो, सबका फार्मूला सेम होगा। फार्मूला ये है दोस्तों कि जो भी हिप साइज हो, जैसे कि इस पैंट का जो हिप साइज है वो 36 इंच यानी कि 36, तो जो भी हिप साइज हो उसका आप कर लें 4 में उसको डिवाइड कर लें। तो 36 को जब हम 4 में डिवाइड करेंगे तो दोस्तों संख्या प्राप्त होगी, वो होगी 9, यानी 9 चौक 36। तो इस जगह से आप 1 इंच ऊपर निकाल दें, क्योंकि 1 इंच इसमें ऊपर बेल्ट भी लगेगी। तो ये देखिए ये 9 पर निशान लगा दिए, 9 चौक 36, और इसके अलावा आपको लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो निशान लगाया मैंने इसको कर लें सीधा। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा जो है क्रोच एरिया निकल चुका है। क्रोच एरिया का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। हिप्स का चौथा हिस्सा करने के बाद आपको उसमें 2 इंच ऐड करने हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी थाइज़ की। दोस्त की थाइज़ हैं दोस्तों नाप के अकॉर्डिंग वो है 23 यानी 23। तो 23 का आधा होता है 11.5। ये देखिए इस जगह से 11.5 आपको नापना है, ये किनारे वाले हिस्से को निकालते हुए ये 11.5 मैंने लगा दिया इसका थाइज़ का नाप। अब दोस्तों 11.5 यहाँ से है, और अब देखिए नीचे आना है आपको बॉटम पर। ये देखिए 11.5 ही आपको यहाँ से लेना है। एक्चुअली दोस्तों जो बिगनर्स गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि जैसे यहाँ से थाइस का नाप ले लिया, अब जो बॉटम है वो है 12 इंच, तो वो बिगनर्स के द्वारा जो गलती होती है वो ये होती है कि 12 इंच को वो यहाँ से निशान लगाते हैं सीधा 6 दूनी 12, और इस तरह से वो इन निशानों को आपस में मिला देते हैं। ये देखिए इस तरह से चौंक लगा के वो निशान लगाते हैं, और बस यही गलती होती है जिसकी वजह से जो साइड की सिलाई जो है हमारे आगे की तरफ आती है। लेकिन दोस्तों साइड जो बॉटम का निकालने का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ से 11.5 है तो इसी प्रकार से आपको 11.5 नीचे लेना है। अगर यहाँ से मान लो 12 होता है या 13 होता है तो उतना ही आपको नीचे लेना है। जैसे यहाँ से मैंने 11.5 ले लिया। अब 11.5 का आधा दोस्तों होता है लगभग 5.25। ये देखिए 5.25 पे आपको बिल्कुल बीच में एक निशान लगाना है, और इस पॉइंट से अब आपको निकालना है बॉटम। बॉटम निकालना बिल्कुल आसान है। बॉटम है 12 इंच, तो देखिए 12 का आधा होता है 6। ये देखिए 3 इंच इधर लगा दिया और 3 इंच मैंने इधर लगा दिया, तो टोटल कितना होगा ये 6। अब दोस्तों बिल्कुल आसान है। अब यहाँ से जो बॉटम मैंने निकाला है इस तरह से इसको आप मार्क करें। शेप पट्टी आपके पास होनी जरूरी है, बिना शेप पट्टी के आप पैंट नहीं काट सकते दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब इस तरह से तो कहने का मतलब मेरा फ्रेंड्स ये है कि ये जो एक्स्ट्रा जो आपको कपड़ा दिख रहा है ये हमारे लिए सारा का सारा वेस्टेज है। आपको जो पैंट की जो शेप दिख रही है ये देखिए इस तरह से पैंट की जो शेप बनती है, और ऐसे ही आपको पैंट की कटिंग करनी है, इससे कि आपकी साइड की सिलाई आगे नहीं आएगी। अब दोस्तों ये जो मैंने निशान लगाया था थोड़ा सा नीचे की तरफ, अब इस निशान के आधार पर हमको इस निशान को नीचे लेके जाना है। उसका फार्मूला सिंपल है, यहाँ से आपको सिर्फ 2 इंच अंदर लेना है। देखिए
2 इंच अंदर लेने के बाद अब ये देखिए इसको इस तरह सीधा मिला दें और यहाँ पे थोड़ा सा एक एरो का निशान लगाएं और यहाँ से आपको करनी है थोड़ी सी गोलाई। ये देखिए इस तरह से ये गोलाई जो है आपको लगभग 1.25 इंच के करीब रखनी है। देखिए 1.25 इंच पे ही मैंने निशान लगाया है और बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो कमर का नाप लिख सकते हैं, जब सिलते टाइम आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। कमर है 34। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से टोटल ये 4 पल्ले हैं, 1 2 3 और 4, चारों पल्ले मैंने एक साथ रखें। लेकिन जब आपने कटिंग करनी है दोस्तों तो इस चीज़ का याद रखें, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 पल्ले आपको दिख रहे हैं इस तरफ से तो चारों एक साथ काट दें, लेकिन उसके बाद जब आप कटिंग करोगे तो ऊपर के पल्ले ही आपको 2 उठाने, नीचे के पल्ले की कटिंग नहीं करनी। कटिंग कैसे करनी ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो जो मैंने कटिंग करी है, ऊपर के 2 पल्ले मैंने काटे और नीचे का इसको ऐसे के ऐसे आपको रख लेना है, कुछ भी नहीं करना, इधर से बिल्कुल बराबर काटना है। लेकिन दोस्तों इस इधर से हमें को बराबर नहीं काटना होता। इसका जो सिंपल सा फार्मूला, आप इसको लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इधर से इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। अब आपको 2 इंच इधर से लेना है और 2 इंच इधर से आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब इन दोनों निशानों को आपस में आपको मिलाना है इस तरह से। अब बात करते हैं दोस्तों इस जगह से, यहाँ से जब हमने कटिंग करी थी फ्रंट वाले पार्ट की तो हमने 1 इंच इधर से डाउन लिया था, लेकिन जब आपने बैक की कटिंग करनी तो आपको वहीं 1 इंच की जगह यहाँ से 2 इंच बढ़ा देना है। ये देखिए, और यहाँ से बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना, यहाँ से आपको बिल्कुल इसके बराबर ही कटिंग करनी है। और इस तरह से देखिए ये कितना तिरछा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से 2 इंच बढ़ाया क्यों। दोस्तों ये जो सारा जो खेल है ये है बॉडी स्ट्रक्चर का। इंसान की जो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि पीछे का जो साइज होता है थोड़ा हैवी होता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो इस वजह से हमको यहाँ से 2 इंच बढ़ाना पड़ता है। और अगर किसी का हिप साइज ज़्यादा बड़ा हो या फिर कमर का साइज ज़्यादा हो तो यहाँ से मैंने 2 इंच बढ़ाया है। 2 की जगह आप 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हो, और ज़्यादा ही हैवी साइज हो 3 इंच भी यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से मैंने 2 इंच बढ़ाया, यहाँ से 2 इंच बढ़ाया, यहाँ से 2 इंच बढ़ाया, और इसी तरह से आपको 2 इंच इधर से एक्स्ट्रा लेना है। तो कुल मिला के आपको हर जगह से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ये जो 2 इंच इधर से मैंने बढ़ाया है इसको आपको इस पॉइंट पे आके मिलाना है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से एरो का निशान लगाएं और यहाँ से कर दें इस तरह से गोलाई। तो फ्रेंड्स इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा ये फार्मूला है। इस फार्मूले से अगर आप पैंट की कटिंग करोगे तो किसी भी कंडीशन में ना तो आपके क्रोच एरिया में खिंचाव आएगा, ना ही आपकी जो साइड की जो सिलाई है वो आगे की तरफ आएगी, ना ही आपका जो कट है वो आगे की तरफ आएगा। अब दोस्तों इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको सारे फार्मूले समझा दिए हैं। अगर आप मेरे इस फार्मूले से कटिंग करोगे तो निसंदेह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत आसान तरीके से पैंट की कटिंग भी बता दी है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन से जो कारण है जिसकी वजह से जो क्रोच एरिया में खिंचाव आता है और जो साइड की सिलाई आगे आती है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।